बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में ये पढ़ा था कि जो कॉमन नेम्स हैं वो कंफ्यूजन कॉज करते हैं। अब हम बात करेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बेसिक प्रिंसिपल्स की। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को सबसे पहले कार्लस लिनियस, जो कि एक स्वेडिश बॉटनिस्ट है, उसने इंट्रोड्यूस करवाया। उसने प्लांट्स को डिफरेंट नेम्स देने के लिए कुछ रूल्स बनाए, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स थे। उनमें सबसे पहला पॉइंट था जेनरिक नेम एंड स्पीशीज नेम। जैसा कि हमने कहा था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी प्लांट का साइंटिफिक नेम 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। फर्स्ट पार्ट जेनरिक नेम होगा और सेकंड पार्ट स्पीशीज नेम होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक साइंटिफिक नेम लिखा हुआ है, कॉफिया अरेबिका। कॉफिया अरेबिका ये साइंटिफिक नेम है कॉफी प्लांट का, ठीक है। अब इसमें ये जो फर्स्ट पार्ट है कॉफिया अरेबिका में, ये फर्स्ट पार्ट इसकी जीनस का नाम है। इसको हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ये जीनस मोस्टली नाउन को इंडिकेट करती है। ये सेकंड पार्ट है अरेबिका, ये मोस्टली स्पीशीज को इंडिकेट करती है और स्पीशीज को हम एक स्मॉल लेटर से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। जैसा कि जेनरिक नेम नाउन होता है, इसी तरह स्पीशी नेम हमेशा एडजेक्टिव होता है, जो प्लांट के किसी करैक्टर को, उसके किसी फीचर को एक्सप्लेन कर रहा होता है, ठीक है। एक ये पॉइंट। दूसरा, लैंग्वेज हमने कौन सी यूज करनी है। मोस्टली जितने भी बोटेनिकल नेम है, जोलॉजिकल नेम है, उनमें हम लैटिन या ग्रीक लैंग्वेज यूज करते हैं, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड मीन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड लैंग्वेज है। थर्ड वन, जब आपने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के मुताबिक कोई भी साइंटिफिक नेम लिखना है, ठीक है, तो उसको आपने अंडरलाइन या इटैलिक करना है। आप जो है वो कंप्यूटर पे लिख रहे हैं तो आप उसे अंडरलाइन की ऑप्शन भी है और इटैलिक की ऑप्शन भी। आप या अंडरलाइन कर लें या इटैलिक कर लें, कोई ये काम कर लें, ठीक है। लेकिन जब आप हैंड रिटन हाथ से लिख रहे होंगे तो उस वक्त आप अंडरलाइन कर लें। लेकिन एक अहम पॉइंट याद रखना है, जब आपने अंडरलाइन करना है तो इन दोनों के नीचे अलग-अलग से लाइनें लगानी है। ये नहीं है कि ओवरऑल एक ही लाइन लगा दे, वो गलत होगा। सेपरेटली आपने इनके अंडरलाइन करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई भी प्लांट है उसको किसी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है, उसको साइंटिस्ट ने सबसे पहले उस प्लांट को कलेक्ट किया है, तो साइंटिस्ट क्या करता है, उसके आगे अपना एक नाम लिख देता है। जैसे कि यहां पे मैंने एग्जांपल लिखी है कॉफिया अरेबिका लिन, तो यहां पे जो वर्ड है LINN लिन, ये ऑथर को इंडिकेट कर रहा होता है। लीनियस, ग्रेट साइंटिस्ट, ग्रेट बॉटनिस्ट लीनियस, उसने इसे कलेक्ट किया। आफ्टर दैट, अब बात का ऐसा होता है कि जैसा कि लीनियस है, लीनियस ने ये प्लांट एक डिस्कवर कर लिया, एल्बीजिया लैबिक, उर्दू में इसको शीरी का पौधा या दरख्त भी कहते हैं। अब इसको लीनियस ने इसका साइंटिफिक नेम रखा, बोटेनिकल नेम रखा। बाद में कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने इसमें कोई अमेंडमेंट की, इसमें कोई मॉडिफिकेशंस की, ठीक है। तो जो बाद वाला साइंटिस्ट है जिसने इसमें कोई अमेंडमेंट की थी, इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस की थी, तो उसका भी फिर आगे नाम लिख दिया जाता है। ये जो ब्रैकेट पैरेंथेसिस में जो नाम है, ये ओल्ड साइंटिस्ट, पुराना साइंटिस्ट जिसने इस पे काम किया। बाद में जो साइंटिस्ट आया जिसने इसमें कोई मॉडिफिकेशन की और इसने इसको नए तरीके से इंट्रोड्यूस करवाया, ये बेंथम आगे उस साइंटिस्ट का नाम आ जाता है। इस तरीके से हम एक जो साइंटिफिक नेम है उस पर वर्क करते हैं। फिर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ प्रियोरिटी। प्रिंसिपल ऑफ प्रियोरिटी। अब कोई एक साइंटिफिक नेम है, एक साइंटिस्ट ने साइंटिफिक नेम, बोटेनिकल नेम दे दिया। अब होता यह है कि बाय मिस्टेक, गलती से उसी पौधे को कोई और साइंटिस्ट भी नाम दे देता है। अब प्लांट एक ही है, उसके लिए नाम 2 आ गए हैं। अब इस सूरत में प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी को हम फॉलो करेंगे, यानी जो पहला साइंटिस्ट होगा, ओल्ड साइंटिस्ट होगा, जिसने उस पौधे को नाम दिया हुआ है, उसको एक्सेप्ट कर दिया जाएगा, और जो बाद वाला साइंटिस्ट है जिसने गलती से उससे नाम दिया हुआ है, उसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। लास्ट पॉइंट, टॉटोनिम्स।
बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी भी प्लांट या किसी भी एनिमल, उसके जो साइंटिफिक नेम है, ठीक है, जेनेरिक नेम और स्पीशीज नेम ये सेम होते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूं मेलस मेलस, मेलस मेलस, अब ये सेम है, स्पीशी जेनेरिक एंड स्पीशी नेम दोनों सेम है, ठीक है, तो इसे हम टॉटोनिम कहते हैं। मोस्टली बॉटनी में तो ये इलीगल है, एक्सेप्टेड नहीं है, लेकिन जोलॉजी के केस में ये चलता है, इसको जो है वो इस तरह से नाम दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के कुछ प्रिंसिपल थे जिनकी बेस पे हमने प्लांट्स को, एनिमल्स को नाम दिया। जैसे सुलैनम मेलेंजीना है ब्रिंजल के लिए, एलियम सीपा है जो है प्याज के लिए, जिस तरह से होमोसेपियन ह्यूमन बीइंग इंसान के लिए है, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम है, सुलैनम ट्यूबरोसम है, ये सब साइंटिफिक नेम्स है प्लांट्स के लिए। ओके, शुक्रिया।